अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.2 है। इसकी मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ। हमारे पास कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 5 माइक्रोकूलम are placed at a distance of 150 centimeter. What will be the coulomb's force between them? Also find the direction of forces. हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है 10 माइक्रोकूलम का, Q2 है 5 माइक्रोकूलम का, और दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर है। हमें कह रहे हैं बताएं दोनों के दरमियान जो है कूलम फोर्स क्या होगी और उस कूलम फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों, सबसे पहले तो मैं इसका गिवन डाटा लिखता हूँ, देन हम इसका सारा प्लॉट समझेंगे। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो है सबसे पहले Q1 चार्ज की वैल्यू दी हुई है जो कि है 10 माइक्रोकूलम। फिर बच्चों हमारे पास Q2 चार्ज की वैल्यू दी हुई है जो कि हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम। फिर हमारे पास इसका डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 150 सेंटीमीटर्स है। बच्चों, ये सारे के सारे यूनिट्स के साथ प्रीफिक्स लगा हुआ है, हम इनको इनके ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर होता है, तो उसकी जगह पे मैं 10⁻⁻6 लगा दूंगा। यहाँ पे भी मैं 5 × 10⁻⁻6 लगा दूंगा माइक्रो की जगह पे। यहाँ मैं सेंटी की जगह पे जो है वो उसका प्रीफिक्स लगाऊंगा 10⁻⁻2 मीटर्स। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, 10⁻⁻2 का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर्स। और जो हमें सबसे पहले तो ये फोर्स फाइंड करनी है, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। देन हमें ये भी बताना है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो भी बतानी है। ठीक है बच्चों, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए, क्योंकि ये कूलम फोर्स है, तो कूलम्स लॉ में आपने फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा था, F = K Q1 Q2/r²। अब बच्चों आप यहाँ पे अगर K की वैल्यू पुट करते हो, K की वैल्यू क्या है, K कूलम कांस्टेंट है, और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कूलम्स के लॉ में हमें लास्ट में बताया हुआ था कि K ये मीडियम कांस्टेंट है जिसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कूलम्स ने ही निकाली थी और ये फिक्स है। और बच्चों इसकी वैल्यू मीडियम पे भी डिपेंड करती है। मीडियम के चेंज होने से ये K की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है, वो हम फिर किसी दिन करेंगे। वैसे तो इसकी वैल्यू K = 1/4πε0 होती है, और उसी से ही हमने ये निकाला हुआ है अगर हम दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम एज अ मीडियम यूज़ करते हैं। मैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करता हूँ। K की वैल्यू मेरे पास 9 × 10⁹ है। Q1 की वैल्यू मेरे पास 10 × 10⁻⁻6 है। Q2 की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 है। R की वैल्यू जो है मेरे पास 1.5 है और उसका स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। जब बच्चों मैं इन सारी ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जब मैंने इन सारी ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर जो है वो 0.45 आ जाएगा। नीचे आपके पास 1.5 है, जब आप 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 2.25 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आने वाला है 0.2 न्यूटन का। तो बच्चों ये हमारे पास वो फोर्स है, ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो फोर्स लग रही है इन दोनों चार्जेस की एक दूसरे के ऊपर। अब बच्चों ये तो हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो जरा आप लोग गौर करें
कि हमारे पास ये Q1 चार्ज भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ पॉजिटिव साइन होगा, इधर भी कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन होगा। तो मीन्स टू से कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और दो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन है। रिपल्शन की डायरेक्शन में हमारे पास ये फोर्स लगेगी। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुँचते रहें। और बच्चों इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।